जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी। टीवी ऑन है? टीवी ऑन है? टीवी चल रहा है? चालू कर दो, टीवी तो चालू कर दो। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Vrindavan Dham Jaya Krishna Jaya Gauranitai Gauranitai Patita Pavan Gauranitai Jaya Jaya Jagannath Jaya Jagannath Maladeva Jaya Subhadra Jagannath Jaya Jaya Prabhupada Jai Guru Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol हरि नाम संकीर्तन की जय श्री श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम गौर निताय की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय से कब तक 1:30 बजे बंद कर देना। दूसरे अध्याय से हम लोग पढ़ रहे हैं। कौन से श्लोक से आज पढ़ना है, किसको याद है? 58 68। हाँ प्रभु जी सही कह रहे हैं, 68 श्लोक हमारा पिछली बार हो गया था, तो आज 69 श्लोक से पढ़ेंगे। दूसरे अध्याय में अभी जो सेक्शन चल रहा है, दूसरा अध्याय पूरा होने वाला है। इसमें दूसरे अध्याय में 72 श्लोक हैं। हाँ 69 69 तो 69वां श्लोक आज पढ़ेंगे। ये जो पूरा सेक्शन चल रहा है, हमने शुरू किया था ध्यायतो विषयापुंसा। हाँ अगर जो किसी भी विषय वस्तु के ऊपर हमारा चिंतन होता है तो उसका एंड रिजल्ट क्या होता है? पतन, किसी भी चीज के ऊपर। फिर उधर में शेयरिंग नहीं हो रही है, इसको डायरेक्ट बंद कर देते हैं तो शेयरिंग नहीं होती है। थोड़ी देर में चालू करेंगे। तो स्थित प्रज्ञ जो सेक्शन चल रहा है, आपस में बात करने की आवाज आ रही है हमें। अगर जो आपस में बात करना चाहते हैं तो गेट खुला है, बाहर खड़े होकर के बात कीजिए हाथ सेकते हुए। और अगर जो कुछ श्रवण करने की इच्छा है तो इधर में 2 कान दिए भगवान ने, 1 मुंह दिया है, तो श्रवण ज़्यादा करना है, चर्चा कम करनी है। ठीक है, क्योंकि वैसे ही कलयुग में मन इतना उत्कृष्ट है, उच्छृंखल है कि इधर उधर बड़ी जल्दी उसका ध्यान जाता है। हाँ हमारा भी मन ऐसा ही है, इसीलिए डिस्टर्ब हो जाता है। अभी जो सेक्शन चल रहा है वो है स्थित प्रज्ञ। अर्जुन पूछ रहे हैं कुछ श्लोक पहले कि जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, जो भगवान के भक्त हैं, उनका किस प्रकार का आचरण होता है, किस प्रकार से वो चलते फिरते हैं, किस प्रकार से खाते पीते हैं, कैसे देख करके समझा जाए कि व्यक्ति स्थित प्रज्ञ या भगवान का भक्त है। हाँ तो ये श्रृंखला शुरू हो रही है 64वें नंबर श्लोक से। हाँ जहाँ पर बता रहे हैं इस प्रकार के जो भगवान के भक्त हैं उनको भौतिक इच्छाएं नहीं हैं।
ही इज फ्री फ्रॉम सेल्फिश मटेरियल डिजायर्स। उनकी जो डिजायर है केवल आध्यात्मिक है। हाँ, फिर आता है कि भगवान की कृपा जो है सारे दुखों का नाश कर सकती है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिर अस्योपजायते। उसके बाद आता है नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चयुक्तस्य भावना। जिसका मन भगवान से कनेक्टेड नहीं है उसको सुख प्राप्ति नहीं हो सकती। तो अगर जो जीवन में सुख नहीं मिल रहा है तो हम भगवान से कनेक्टेड नहीं है, हमारे टावर वीक हैं, भगवान से कनेक्ट होना पड़ेगा। उसके बाद बता रहे हैं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ऐसा है जिसकी कोई भी इंद्रियां इधर उधर नहीं भागती है, क्योंकि एक इंद्रिय विषय वस्तु के पीछे चली जाए तो पूरा सर्वनाश हो सकता है। और अभी जो आज का श्लोक आ रहा है, बहुत ही फेमस श्लोक है ये भगवत गीता का। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेहे। आइए इस श्लोक में प्रवेश होते हैं। मेरे पीछे पीछे बोलिए। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। कोई भक्त बोलना चाहेंगे, श्लोक को दोहराना चाहेंगे? या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। माताओं से कोई बोलना चाहेंगे? या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। शब्दार्थ पढ़ेंगे। या जो निशा रात्रि है, सर्व समस्त भूतानां जीवों की, तस्यां उसमें, जागृति जागता रहता है, संयमी आत्म संयमी व्यक्ति, यस्याम जिसमें, जागृति जागते हैं, भूतानि सभी प्राणी, सा वह, निशा रात्रि,
पश्यतः आत्मनिरीक्षण करने वाले मुनेः मुनि के लिए। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। अभी प्रश्न आता है कि भगवान भगवत गीता में सोने उठने के बारे में क्यों बता रहे हैं? बहुत बड़ा प्रश्न है। आप जंग के मैदान पे खड़े हैं और जनरल आपको बताने हैं कि देखो जब सब सोते हैं तब वो उठते हैं, और जब उठते हैं तब सब सोते हैं। बड़ा प्रश्न है। देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बताते हैं। बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। देखते हैं हम कौन सी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। किसके लिए रात्रि है? जो विचारवान पुरुष हैं उनके लिए भौतिकतावादी में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए हुए हैं। तो देखिए किसके प्रति सोए हुए हैं। इट इज जस्ट नॉट स्लीपिंग एंड वेकिंग अप। ये केवल सोने और उठने की बात नहीं चल रही है। किस चीज से सोने को तुलना की गई है? आत्म साक्षात्कार को। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखते हैं, और उसी सुप्त अवस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करते हैं। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्य मनस्क रहता है। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के लिए कार्यों में लगा रहता है। इस प्रकार से भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्वक श्रील प्रभुपाद की जय। तो दो प्रकार के व्यक्ति, एक स्थित प्रज्ञ जिनकी बुद्धि स्थित प्रज्ञ है, और एक जिनकी बुद्धि भौतिकतावादी है। हाँ, जो स्थित प्रज्ञ हैं वो आत्मा भगवान के साथ आदान प्रदान इन चीजों में ध्यान देते हैं। इसका मतलब वो जागृत अवस्था में है। जब वो भगवान की सेवा, आध्यात्मिकता, इन सब चीजों में लगे हुए हैं तो वो जागृत हैं। केवल आंख खोलना जागृत नहीं है। आंख खोल करके क्या कर रहे हैं तब समझ में आता है। हाँ? और जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो भी लगा हुआ है अपने इंद्रिय भोग करने में, पैसा कमाने में, ये इनके इन प्रकारेण खुशी अर्जित करने के लिए। हाँ, लेकिन खुशी मिलती है, दुख होता है, शोक होता है, सब कुछ होता है। उसको लगता है कि वो भी उठा हुआ है, लेकिन उसकी केवल चक्षु खुली हुई हैं, ज्ञान चक्षु नहीं खुली हैं। जो आत्म संयमी है, जो स्थित प्रज्ञ है, उसके ज्ञान चक्षु खुल गए हैं। हाँ, भगवत चेतना के कारण। हाँ, देखिए जब हम सब छोटे थे, बालक थे, खेलने में बड़ा मजा आता था,
कौन कौन बचपन में खेला है? आप नहीं खेले? हमारा तो बचपन ही चल रहा है। ठीक है, तो बचपन में सभी खेले हैं। कौन सा खेल आपको सबसे फेवरेट था, एक बताइए। क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट सबका प्रिय है, धर्म है भारत का क्रिकेट। तो बचपन में क्रिकेट खेलने में बड़ा मजा आता था। अभी क्रिकेट खेलते हैं क्या? लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि अभी मजा पैसे कमाने में आ रहा है। इसीलिए तो जब हम बड़े हुए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, जिम्मेदारियां उच्चतर हो गई। पहले जिम्मेदारी नहीं थी, तो इसीलिए मजा हमें खेलने में आता था। अभी शादी हो गई, बच्चे हो गए, अभी मजा बच्चों को खेलते हुए देखने में आता है, उसमें ज्यादा सुख प्राप्त होता है। तो जिस प्रकार से हमारी भौतिक इच्छाएं कम होंगी, जब हमारी भौतिक इच्छा कम होती है तो स्वतः ही हमारा जो आध्यात्मिक रस है वो बढ़ जाता है। इसको इस कंपैरिजन से समझेंगे। बचपन में खेलते थे, अभी खेलना कम हो गया, अभी हमारा उच्चतर स्वाद बढ़ गया है पैसे के अंदर। हाँ, इसी प्रकार से जब हमारी भौतिक इच्छाओं में मन कम लगेगा, हमारा रस बढ़ जाएगा आध्यात्मिक चीजों के प्रति। हाँ, परम दृष्टवा निवर्तते, इसके बारे में हमने लगभग 10 श्लोक पहले चर्चा करी थी। प्रश्न है आज आप सभी से, ध्यान से सुनिए। आप इस क्लास में क्यों आए हैं? आपको हाथ खड़ा करना है और बहुत ही छोटे तरीके, मतलब 1-2 शब्दों में इसका उत्तर देना है कि आप यहां क्यों आए हैं। हाथ खड़ा करके। आध्यात्मिकता बढ़ाने के लिए। ओके, और अगले हफ्ते के लिए रेडी होने के लिए। ओके, आनंद मिलता है भगवान के कीर्तन में। ओके, और बाकी सब? हाँ, टू बी हैप्पी, खुशी पाने के लिए। ओके, और क्यों आए हैं? बस आ गए हैं? ऐसी सड़क से गिरे और इधर आके बैठ गए, सीढ़ी से लुढ़क के गोल 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 गुलमुंडिया खा के इधर बैठ गए। क्यों आए हैं बताइए? इस क्लास में क्यों आए हैं? हाँ जी, भगवान के दर्शन करने। ओके, भगवान के कीर्तन में, भगवान के किसी भी कार्यक्रम में जाने से जो हमें आत्म शांति मिलती है, जो मन को खुशी मिलती है, वो खुशी कहीं भी 1 करोड़ खुशी प्राप्त करने के लिए आए हैं। खुशी प्राप्त करने के लिए। हाँ, देखिए, जीवन में डायरेक्शन चाहिए, स्पिरिचुअल अवेकनेस चाहिए। हमारे जो बंधन हैं, उन बंधनों से मुक्ति पाने के लिए, ये समझने के लिए कि हम जीवन क्यों जी रहे हैं। लेकिन इन सब का जो कोर प्रिंसिपल है वो एक ही है, जो माता जी ने बताया कि हम अंततोगत्वा खुशी प्राप्त करने के लिए यहां पर आए हैं। हाँ, कि यहां पर आकर के थोड़ा दुख कम होगा और खुशी बढ़ेगी। हाँ, देखिए, 2 सड़क जा रही हैं। एक सड़क है जहां पर बहुत भीड़ है, सब लोग उधर ही जा रहे हैं, उसमें बहुत मजा है, लेकिन वो नरक की तरफ जा रही है। कौन कौन उधर जाना चाहेगा? हाथ खड़ा कीजिए। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री पंच तत्व भगवान की जय। श्री श्री प्रहलादेश नृसिंहदेव भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कौन कौन उस सड़क पे जाना चाहेगा? हाथ खड़ा कीजिए। नरक की सड़क है ये, इसीलिए ध्यान से सुनना है। भगवान सुन रहे हैं कि अच्छा उस सड़क पे जाना है, ठीक है चलो जी, गाड़ी बुक कर दें। दूसरी एक सड़क है जहां पर बहुत कम लोग हैं, रास्ता थोड़ा कठिन भी हो सकता है, लेकिन वो रास्ता भगवत धाम की ओर लेकर के जाता है। कौन कौन उस रास्ते पर जाना चाहेंगे? हरि बोल, सभी जाना चाहेंगे। हाँ, तो इसीलिए 2 प्रकार के लोग होते हैं जिसके बारे में चर्चा चल रही है।
एक है भौतिकतावादी, एक है आध्यात्मवादी। भौतिकतावादी भी जागरूक करता है अपनी इंद्रियों को, अपनी इंद्रियों को जागरूक करता है ताकि उनसे भोग कर सके, लेकिन वो अंधा रहता है आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति। आध्यात्मवादी जो है, जो मुनि की बात चल रही है, वो मुनि जो है वो जागृत रहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और जो भौतिक तुच्छ रसों को आस्वादन करने के पीछे वो नहीं भागते हैं, जिसको तमोगुण के तरह कंपेयर किया गया है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक साधु बैठे और बैठ करके क्या कर रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे बैठ करके भगवान के नाम का जप कर रहे, आनंद में एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से बैठे। तो वहां पर एक बुलक कार्ट, हिंदी में क्या बोलेंगे, बैलगाड़ी, हाँ, यूपी में झोटा बुग्गी बोलते हैं उसको बैलगाड़ी में आया, बढ़िया शहर से वापस आ रहा था जंगल की ओर। तो रुका वो उधर में, पेड़ के नीचे बैठ करके खाने वाने लगा, लंच लेके आया था अपना। तो वो उन व्यक्ति को, उन भक्त को देख करके बोलते हैं, आप यहां बैठ करके क्यों अपना जीवन खराब कर रहे हैं, थोड़ा उठो, हाथ पैर चलाओ, पैसे वैसे कमाओ, क्यों फालतू लगे पड़े हो, हरे कृष्णा करने में। तो कहते अच्छा, अच्छी बात, आप क्या कर रहे हैं, कह रहे मैं प्रसाद ले रहा हूं, खाना खा रहा हूं मैं। आप कहां से आए हैं, कह रहे मैं शहर से आया हूं। क्या करके आए हैं, कह रहे यहां जंगल से लकड़ी काटता हूं, शहर में बेच के आता हूं। कह रहे अच्छा, फिर और क्या करना चाहते हैं, कह रहे अभी तो मेरे पास बैलगाड़ी है, मैं दिन के 200 रुपए कमाता हूं, थोड़ा ये पैसे जब इकट्ठे हो जाएंगे मैं धीरे धीरे एक ट्रैक्टर खरीद लूंगा, उससे और पेड़ काटूंगा, उन्हें ट्रॉली में भर के और ज्यादा बेच के आऊंगा। अच्छा, उससे क्या होगा, उससे मैं 2-3 हजार रुपए कमाऊंगा दिन के। कह रहे अच्छा, उससे मैं धीरे धीरे करके बहुत सारा धन जोड़ लूंगा। कह रहे अच्छा, फिर उससे फिर जो है मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगा, बहुत बड़ा जमीन, 10 बीघा कम से कम तो मैं जमीन खरीदूंगा और उसमें बहुत सारे पेड़ उगाऊंगा, महंगे महंगे, जिनकी लकड़ी बहुत महंगी बिकती है। कह रहे अच्छा, उससे और पैसे कमाऊंगा। कह रहे उससे अपने बच्चों की शादी करूंगा। अच्छा, उससे मैं एकदम फिर रिलैक्स का जीवन जीऊंगा। कह रहे तो मैं क्या कर रहा हूं आप शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए ये सब कर रहे हैं, मैं शांतिपूर्ण जीवन जी रहा हूं। हाँ, आप जो अंत में करना चाहते हैं वो अभी मैं कर रहा हूं। तो कभी कभी हम ये भूल जाते हैं ये हमारा गंतव्य क्या है। घर से निकले हैं, निकले आधा घंटा हो गया, किस काम से निकले थे ही भूल गए। किस किस के साथ हुआ ऐसा, हाथ खड़ा करो 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 करो। दोनों तो खड़ा किया, बाकी लोग दाढ़ी तक ही हाथ पहुंचे, मुंह तक हाथ, हाथ खड़ा करोगे, मम्मी तो नहीं देख रही। हाँ, मेरे साथ होता था ऐसा। मम्मी मेरे को 4 सामान लाने के लिए बोलती थी, एक दुकान तक जाते जाते एक ही सामान याद रहता था। वहां जाके फोन करता था, मम्मी क्या क्या मंगाया था एक बार बता दो। मम्मी भी 4 में से 3 सामान बताती थी। वापस जाके घर पे गाली 4 सामान के लिए पड़ती थी। घर से निकले हैं लेकिन ये भूल गए हैं क्यों निकले हैं। जीवन जीना है क्यों, शांति प्राप्त करने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए। लेकिन बाहर निकल के देखा, अरे तो सब लोग भीड़ में लगे हैं भाई, इस भीड़ में हम भी घुस जाते हैं। 2 पैसे का सर्कस सुना है, किस किस ने 2 पैसे का सर्कस सुना है? अच्छा, बहुत सारे भक्तों ने नहीं सुना है। एक बार सर्कस लगा गुना में, दशहरा मैदान में सर्कस लगा, सबसे बड़ा मैदान है दशहरा मैदान, उसमें सर्कस लगा और बहुत उसको चारों तरफ से कवर कर लिया
ऊपर से भी कवर कर लिया कि भाई कोई देख ना पाए अंदर क्या चल रहा है, अंदर घुसने के बाद ही पता चले, नहीं तो पैसे कैसे कमाएंगे बाहर से अगर जो खिड़की खुली छोड़ देंगे तो एक टाइम पे लेकिन एक ही व्यक्ति घुस सकता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति घुसा अंदर, आपका नाम क्या है? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जी घुसे अंदर, अंदर घुसे, टाक टूक करके उनकी बहुत पिटाई हुई, इतना मारा, कपड़े भी फाड़ दिए, मुंह से खून वून आ गया। फिर उनका खून वून हटाया, नए से कपड़े पहनाए, दोबारा वही कपड़े पहना करके बाहर निकाला। आपका दोस्त कौन है? कोई आया साथ में? कोई दोस्त नहीं आया? मान लीजिए ये आपका दोस्त है, ठीक, एकदम चड्डी बड्डी, हाँ, क्या नाम है आपका? नेम? देव। तो प्रद्युम्न और देव, तो देव पूछता है क्यों, कैसा है सर्कस? मजा आ गया यार। अच्छा, हाँ तू ही देख। अच्छा ठीक है, 2 पैसे का सर्कस क्यों, बहुत सस्ता था, बस 5 रुपए में एंट्री हो रही थी, तो भयंकर भीड़ लगी हुई थी। अंदर गया, अंदर भी टाक टूक खूब कुटाई हुई, कपड़े वपड़े फाड़ दिए, फिर वापस से इनको सजा करके बाहर भेज दिया। तो ये भौतिक जगत इसी प्रकार से है। यहां पे आपको नौकरी मिलेगी, बहुत पैसे मिलेंगे, ये नहीं बताता है कितनी पिटाई होगी, बॉस की कितनी गालियां खानी पड़ेंगी। सड़क पे चलते हुए जितने भी लोग चल रहे हैं ना, सब फ्रस्ट्रेटेड है। संडे के दिन घूमना पड़ रहा है उनको, हाँ, और सोमवार का दिन तो हाय सोमवार, ये दिन ही क्यों बना, ये दिन तो होना ही नहीं चाहिए 7 दिनों में से, बड़ी समस्या। तो किस लिए हम निकले हैं ये हमें समझना है। जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो खुशी को पोस्टपोन करता है। कैसे पोस्टपोन करता है? कि बस मेरे को मिलने ही वाली है, बस अभी मिली जाएगी। लेकिन जो आध्यात्मवादी व्यक्ति है, दे एक्सेस हैप्पीनेस, वो आनंद को प्राप्त कर पाते हैं। और भौतिकतावादी व्यक्ति बस पीछे भागता ही रहता है, बस अभी मिल जाएगी, अभी सैलरी आ रही है 30 तारीख को, 30 को सैलरी आई, 1 को EMI कट गई, ढाक के 3 पात फिर वहीं पहुंच गए। और इसको बिल्कुल ही रियलिटी से अगर जो इस श्लोक को हम कंपेयर कर लें, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, जो रात का समय है, जिन लोगों के लिए व्हाट इज टाइम फॉर ऑल बीइंग्स इज टाइम, व्हाट इज नाइट फॉर ऑल बीइंग्स इज टाइम फॉर अवेकनिंग फॉर सेल्फ कंट्रोल्ड। जिस समय सब सोते हैं साधु जागता है। मोबाइल चलाते हैं, कभी चलाते चलाते टाइम देखते 4 बज गए, 3 बज गए, 2 बज गए। आप अगर जो इन महानगरों में जाएंगे, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, बड़े बड़े नाम हैं, अपना करियर बनाने के लिए लोग जाते हैं वहां पर, लेकिन जीवन चौपट करके आ जाते हैं। कैसे? बढ़िया बढ़िया आदतें लगा के लाते हैं साथ में, पूरी रात बैठ के दारू पीने के। रात में शुरू होती है पार्टी 10 बजे। देखिए कितनी मेहनत करते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे पैसे कमाए, पैसे कमाने के बाद पहले तो मेहनत करी, पढ़ाई करी नौकरी पाने के लिए, नौकरी पाई, बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए, पैसे इकट्ठे किए क्यों? महंगे कपड़े खरीदेंगे, महंगा परफ्यूम लगाएंगे, ये सब करने के बाद महंगे डिस्को में जाएंगे, महंगे बार में जाएंगे, और घुसने से पहले वहां पैसे देने पड़ते हैं, फ्री में नहीं आते, आओ जी बाऊ जी, नहीं जी, 2 पैसे का सर्कस नहीं है, पैसे देने पड़ते हैं बहुत सारे अंदर जाने के। अंदर जाने के बाद महंगी दारू पिएंगे, हाँ, अजीबो गरीब नाम होते हैं, कईयों के तो नाम ही ऐसे होते हैं, उनको वो खुद ही बता देते हैं कि तुम्हारी क्या हालत होने वाली होती है इससे। नाम ब्लैक डॉग, भाई तेरा यही हाल होने वाला है, हाँ, किंगफिशर,
चिड़िया बनेगा तू? हाँ? तो जानवर बनाने की पद्धति है ये। पूरी रात दारू पिएंगे, बिना नशे के वो नाच नहीं सकते हैं, और बिना नशे के सही में कोई नहीं नाच सकता है। एक नशा तो करना पड़ेगा, या तो आध्यात्मिक नशा, नहीं तो दारू का नशा। अभी नचाएंगे आपको हम, लेकिन वो दूसरा नशा होगा। ऐसे एक एक ढक्कन कुछ पिला नहीं देंगे। हाँ, दारू का नशा सुबह 4 बजे तक खूब किया, घर पहुंचे, अगले 3 घंटे उल्टियां करी, खूब उल्टियां करी, थक करके सो गए। उसी उल्टी में पड़े हैं, शरीर की बदबू, जो महंगे कपड़े पहने थे सब वो सब चिपका हुआ है शरीर के ऊपर। सुबह जब उठे सिर दर्द के साथ। क्यों डॉक्टर साहब? हाँ, सुबह उठे सिर दर्द के साथ। उठते ही सबसे पहले डिस्प्रिन, या फिर दूसरा भी है, एक ढक्कन ले लो, है ना। हमने पी नहीं है, लेकिन हमने देखा बहुत है लोगों को, बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन करी है। हाँ? तो इसीलिए सुबह 4 बजे सोने के लिए जा रहे हैं, और जो आध्यात्मवादी हैं, जो भक्त हैं, सर्दी हो चाहे गर्मी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सुबह उठना है, ठाकुर की सेवा करनी है तो करनी ही है। हाँ, हमारे भक्त हैं महेश साहू प्रभु जी, यहाँ बैठे हुए हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है क्या मौसम चल रहा है, उनको सुबह उठना है तो उठना ही है। लड्डू गोपाल जी के अपने भगवान जी की सेवा करनी है तो करनी है, सुबह नाम जप करना है तो करना ही है। गर्मी, सर्दी, बारिश कोई नहीं रोक सकता उनको। तो भक्तों के ये गुण हैं, बहुत सारे भक्त हैं इसी प्रकार से यहां पर। हाँ? तो जो आध्यात्मवादी के उठने का समय है, दुनिया उस समय सोती है, और जिस समय आध्यात्मवादी सोता है, कितने बजे? 9-10 बजे सो जाते हैं, और बाहर चलता है, बारात के निकलने का समय होता है, ढिंचिक ढांढा। पिछला जो सेंटर था हमारा, हम सोने के लिए जाते थे और बारात सामने आके खड़ी होती थी, कहते थे सो के दिखा तू। हाँ, तो स्टार्टिंग में तो नींद ऐसा लगा कि नहीं आई, लेकिन जब सुबह के उठे होते हैं तो कितना ही ढिंचिक ढांढा हो जाए, नींद नहीं रुक पाती है। हाँ? तो ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो हैं, उनके गुण हैं। दे स्लीप अर्ली, जल्दी सोते हैं, वेकअप अर्ली, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, और अपनी एनर्जी को वो जप और साधना में लगाते हैं। अच्छा, भगवान यहाँ केवल सोने की बात नहीं कर रहे हैं, चेतना की बात कर रहे हैं, इसको क्लैरिफाई कर दें। हाँ, सुख प्राप्ति के लिए घर से निकले हैं, लेकिन भटक गए हैं। हाँ, इसीलिए जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो ये सोचता है, अभी हो सकता है कि मेरे को कुछ समस्या आ रही है, अभी तो मैं एक एग्जीक्यूटिव ही हूं। इंजीनियर है कोई यहाँ पे? कौन कौन इंजीनियर है? कोई इंजीनियर नहीं है? बीबीए, बीसीए ग्रेजुएट? क्या पढ़ाई लिखाई छोड़ दी? क्या गलती से हाथ खड़ा कर लेंगे, कुछ पूछ लेंगे, हाथ ही खड़ा नहीं कर रहे। ठीक है, तो ट्रेनी लगते हैं। जब एक बार ग्रेजुएशन हुई, कहीं पे गए तो ट्रेनी लगते हैं। ट्रेनी को सब काम करना पड़ता है, सारा अपना काम जो है लोग उन्हीं के ऊपर थोप देते हैं, कह रहे तू कर दियो, मैं आ रहा हूं। उसको पैसे भी नहीं मिलते इस चीज के, पर उसको आशाएं आशाएं आशाएं। क्या आशा है? कि भाई मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी, यहाँ नौकरी पक्की हो जाएगा, पैसा मिलेगा तो कोई दिक्कत बात है ही नहीं, मैं सबको बता दूंगा। कुछ नहीं बता पाता, अपने दुख को गटक के रह जाता है, ना निगल पा रहा है ना उगल पा रहा है। एडजस्ट करता है वो सिचुएशन के साथ में कि ठीक है यार, ये थोड़ा कठिनाई भरे दिन है, कुछ समय बाद अच्छा हो जाएगा। वो धीरे धीरे मैनेजर तक की स्थिति में आ गया। उसको पता चलता है मैनेजर बनने के बाद कि यहां तो और जूते पड़ रहे हैं। यहां पे तो सीधा गाली दे करके डायरेक्टर पूछता है क्यों, पैसा क्यों नहीं आया इस महीने। तो फिर वो सोचता है कि ठीक है, मैनेजर ही तो हूं, जब मैं इस कंपनी का चेयरमैन बन जाऊंगा तब मेरे को दुख नहीं होगा। लेकिन कभी ऐसा सिचुएशन नहीं आएगी। हर सिचुएशन में हम बस अपने
आसपास की सिचुएशन के साथ एडजस्ट कर रहे हैं कि ठीक है, बस थोड़े समय बाद हो सकता है सिचुएशन अच्छी होगी, मैं खुश हो जाऊंगा, खुशी मिल जाएगी मेरे को। हिरण्यकशिपु को यही लगता था। हिरण्यकशिपु ने तपस्या करी। एक राक्षस के लिए तपस्या करना बहुत ही कठिन काम है। ये इस प्रकार से है, हाँ, मनुष्य के लिए जिस प्रकार से उड़ना कठिन काम है, बहुत पैसे लगाने पड़ते हैं उड़ने के लिए। विमान में भी बैठ के अगर जो उड़ना है बहुत पैसे लगाने पड़ते हैं, और हमारे पर निकल जाए तो उड़ तो पाएंगे ही नहीं, नींद में उड़ सकते हैं बस। तो जिस प्रकार से उड़ना एक कठिन काम है, उसी प्रकार से तपस्या करना एक असुर के लिए लगभग असंभव कार्य है। लेकिन तपस्या करी, भयंकर घंघोर तपस्या करी। कितने साल? 35,000 साल। 35,000 साल तपस्या करी। इतनी तपस्या करी कि शरीर पूरा खत्म हो गया। उसकी प्राण वायु, बोन मैरो, रीढ़ की हड्डी में बोन मैरो होता है, हिंदी में उसको कुछ बोलते हैं मज्जा। तो प्राण वायु मज्जा में अटकी हुई है, बस उसका पूरा शरीर जो है चींटियों ने एक पहाड़ बना दिया है, चारों तरफ से पूरा खा लिया है। उसकी इतनी घोर तपस्या के कारण ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में स्टेबली नहीं रह पा रहे हैं। अपने अंगूठे के बल पर खड़ा है और उसकी वजह से पूरा ब्रह्मांड कांप रहा है। ब्रह्मा जी आए, अपने कमंडलू से जल लिया, छिड़का। उनको बस ये दिख रहा था कि ये जो एंट हिल है, ये चींटियों का जो पहाड़ बना हुआ है, यहां से कुछ हो रहा है। उन्होंने अपना जल फेंका तो वापस से हिरण्यकशिपु को अपना शरीर मिला। 35,000 साल की तपस्या फलित हुई। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, क्या चाहते हैं आप? उनको क्या चाहिए थी? खुशी। और उस खुशी की जो डेफिनेशन थी वो थी अमरता। जब भी कुछ मांगने की बात हुई, अमरता वॉज इन टॉप लिस्ट। क्या चाहिए? बस मुझे अमर बनना है। आप क्या बनना चाहते हो? जी प्रधानमंत्री बना दो जी, छोटा मोटा, बस छोटा मोटा एक आध देश का प्रधानमंत्री बना दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, भारत का ही बना दो चलो। तो जब भी कोई मांगने के लिए जाए, जैसे आजकल लोग भी, एक स्टेशन पे गुजर रहे हैं, एक भिखारी बैठा हुआ, 10 रुपए दे जाओ, 10 रुपए। मैंने कहा मैं इससे कुछ लेके गया था क्या? मैं समझ में ही नहीं आया, क्या 10 रुपए दे जाओ, 10 रुपए महाराज जी, 10 रुपए दे जाओ। मेरे को समझ में, अच्छा भिखारी है। इस प्रकार से कोई ऐसा नहीं कि भाई कुछ दे दे, नहीं 10 रुपए दे। इस प्रकार से जब भी कुछ मांगने की बात आई तो इमोर्टैलिटी वॉज इन द टॉप लिस्ट। ठीक है, ब्रह्मा जी कहते भाई मैं ही अमर नहीं हूं, आपको कैसे देंगे? तो उन्होंने फिर हेरा फेरी खेली। उन्होंने एक सांप सीढ़ी सी बनाई कि ठीक है, मैं ऐसे ना मरूं, मैं वैसे ना मरूं, करके पूरी लंबी सी लिस्ट पढ़ दी। ये सब होने के बाद में वो अजित हो गया, किसी से भी द्वारा जीता नहीं जा रहा है। उसने इतना कोहराम मचाया, इतना कोहराम मचाया, देवताओं को देवलोक से भगा दिया। घर में झाड़ू कौन लगा रहा है? पवन देव। मेरे ग्लास में पानी खत्म हो गया, वरुण देव प्रकट हों। कितनी बढ़िया बात है, हमारे घर में भी झाड़ू लगाने के लिए वरुण देव, हिरण्यकशिपु। ये सब कुछ रिसोर्सेस उसको मिले और उसने उसको एक्सप्लॉयटेशन शुरू किया। कुछ तो खुशी मिल रही थी, लेकिन ये खुशी कितने साल चली? कितने साल हिरण्यकशिपु का राज्य चला बताइए? 5। 35,000 साल की तपस्या, 5 साल का रिजल्ट। ये तो आईएएस से भी कठिन है भैया, है? उसका दुख का कारण क्या बने? प्रहलाद महाराज। हाँ, एक छोटा सा बालक अपने पिता की नहीं सुन रहा है। दुख इतना है कि भाई
ब्रह्मा जी तक मेरी बात सुन रहे हैं, मेरा पुत्र नहीं मेरी बात सुन रहा है। चाहिए क्या थी? खुशी। इमोर्टैलिटी चाहिए होती, अगर जो उसको अमरता चाहिए होती वो तो मिल गई थी ना ऑलमोस्ट, लेकिन उसको खुशी चाहिए थी, सब कोई मेरी बात सुने, इस बात की खुशी। हाँ, तो देखिए हिरण्यकशिपु की तरह एक भौतिकतावादी व्यक्ति भी जब उसको कुछ रिसोर्स मिलते हैं अपने ही कार्य क्षेत्र में, वो सबसे पहले क्या करता है? एक्सप्लॉइट करता है, शोषण करना शुरू करता है। दुनिया ने मेरा शोषण किया है, मैं इस दुनिया का शोषण करूंगा। हाँ, तुरंत ही इंद्रिय भोग करना शुरू करता है, नाना प्रकार के पोल्यूशन करता है, नाना प्रकार की स्ट्रेस अर्जित कर लेता है, और अंततोगत्वा खुशी नहीं मिलती है। सिमिलरली प्रहलाद महाराज भी गर्भ में थे। आज सुबह ही प्रभु के साथ चर्चा हो रही थी। 35,000 साल तपस्या करे हिरण्यकशिपु ने, 5 साल वो मजे कर पाया। 35,000 साल श्रवण किया प्रहलाद महाराज ने। 35,000 साल, हाँ, गर्भ में थे, अपनी माता के गर्भ में थे। नारद मुनि ने कृपा करी, क्योंकि अगर जो वो जन्म हो जाता तो देवतागण मार डालते। एक गर्भस्थ स्त्री पे कोई कुछ भी वो नहीं करता है, हाथ नहीं उठाता है या कोई एट्रोसिटीज नहीं करते हैं। इतने लंबे समय तक उन्होंने नारद मुनि से श्रवण किया। जन्म से पहले ही उनकी चेतना भगवत चेतना हो गई। जब उनका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद उनका गुरुकुल में एडमिशन हुआ, राक्षसों के गुरुकुल में, जहां पे वो बताते हैं किस प्रकार से आप पेट में चक्कू घुसा करके और आंतें बाहर निकाल सकते हैं, आपको किस प्रकार से नहीं नहाना है, ये मुंह से ऐसी सुगंध आनी चाहिए कि मुंह खोले और सामने वाला बेहोश। ये उनकी गुरुकुल की ट्रेनिंग थी। हाँ, किस प्रकार से सबको मारना है। इस प्रकार के लोग अभी भी हैं। अलग अलग तरीके के लोग इस प्रकार के अभी भी हैं। लेकिन प्रहलाद ने इन सब से कुछ शिक्षाएं ली नहीं। एक भक्त जो है वो अभक्तों के बीच में भी होगा, लेकिन उनके द्वारा प्रभावित नहीं होगा। एक भक्त कहीं पर भी हो, वो केवल भक्ति की ही चर्चा करेगा। भक्ति करना सरल नहीं है। आप जहां पर भी होंगे आपको हमेशा टोंचा जाएगा, चाहे घर पे हो, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, चाहे शादी के बाद हो। पत्नी अगर जो भक्त आ गई तो वो भी टोंचेगी, या पति अगर जो भक्त आ गए तो वो भी दिमाग खराब करेगा। लेकिन एक भक्त कभी भी विचलित नहीं होता है। क्यों? आश्रय कौन है? भगवान। हाँ, तो इसीलिए प्रहलाद महाराज शिक्षा देते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। नवदा भक्ति के बारे में बताते हैं प्रहलाद महाराज। हाँ, आजकल की जो एजुकेशन है स्कूल्स में, वो बताते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो। आत्मा की कोई बात ही नहीं है। आत्मा किस चिड़िया का नाम है पता नहीं। इसीलिए जो आपस में संबंध है बच्चों का और शिक्षक का और बच्चों का, स्टूडेंट्स का, उसके अंदर अभी रिस्पेक्ट खत्म हो गई है। आदर का भाव खत्म हो गया है। जैसे ही टीचर पलटता है ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए, यहां से आवाजें निकालनी शुरू कर देते हैं। होता है? किस किस ने देखा है क्लासेस में अपने? सब ने देखा है, अभी देख रहे हैं, ऐसा सुना है। हाँ, तो इसीलिए द सोसाइटी इज बिकमिंग डिस्टर्ब्ड, रीजन बीइंग देयर इज नो नॉलेज ऑफ सोल। आत्मा के बारे में कोई ज्ञान नहीं दे रहा है। हाँ, तो इसीलिए दो प्रकार के चेतना के बारे में यहां पर बताया गया है। प्रश्न उठता है
ये प्रश्न आपको स्वयं से पूछना है कि मैं किस चेतना के प्रति जागरूक हूं, इंद्रिय भोग की चेतना या भगवत चेतना। मुझे क्या चीज एक्साइट करती है, इंद्रिय भोग या भगवान की सेवा, किसमें ज्यादा रुचि आती है, और मेरे लिए सही रात्रि कौन सी है, जिस श्लोक में बताया गया है। अंततोगत्वा खुशी इस भौतिक जगत में एडजस्टमेंट करने से नहीं मिलेगी। खुशी केवल हमारा स्वयं का भगवान के साथ जो संबंध है उसको स्थापित करने के बाद ही मिलेगी, नहीं तो इस प्रकार से रोते रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। इस प्रकार से बहुत पिटाई करती है माया, बहुत रोना आता है। आपके ऊपर ही है क्या करना है। बताइए, कोई प्रश्न किसी भक्त का, कोई प्रश्न हो? एनी क्वेश्चन? यस प्रभु जी, प्रश्न। जन्म जन्म का भी अभ्यास है, तो भौतिकता की तैयारी मन ही भागता है आदमी को। ऊपर उठ ही नहीं रहा, मन ही नहीं होता। अभ्यास जन्म जन्म का भी कारण तो जी इंद्रिय भोग की तरफ वो भी नहीं चाहता मैं मेरा बनूं, फिर भी तो वो बनता है। तो प्रश्न क्या है? अभ्यास जन्म जन्म को ऐसा है। जब इतने जन्मों का अभ्यास है, बहुत ही सिंसियर प्रश्न है प्रभु जी का, बहुत अच्छा प्रश्न है। अनंत कोटि जन्मों से जो आत्मा है ये केवल भोग ही कर रही है। एक ही आदत पड़ी हुई है, हर चीज को भोग की दृष्टि से देखना, हर चीज को भोग के लिए ग्रहण करना। ये चीज जो है मेरे ही भोग के लिए है। दुख होता है कोई और भोग क्यों कर रहा है इस वस्तु का। तो इस भोग वृत्ति से कैसे छुटकारा पाया जा सके? करोड़ों जन्मों के प्रारब्ध हैं ये हमारे, संस्कार इसको बोलते हैं। संस्कार यही है। संस्कार कई जन्मों से लेकर के आ रहे हैं। इन संस्कारों को कैसे बदला जाएगा? हाँ, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। हमारे हृदय के दर्पण पर बहुत मोटी चादर धूल की चिपक गई है, उसको कैसे साफ करेंगे? धीरे धीरे करके। और इस साफ करने की प्रक्रिया को साधना कहा जाता है, क्योंकि ये भोग की इच्छा आती है तथा रजस्तम भाव, रजो और तमोगुण के कारण। तो जब हम स्वयं को सतोगुण में स्थापित करेंगे, सतोगुण में स्थापित करने का तरीका क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक तरीका है भगवान के नाम का जप करना। इसके साथ साथ और भी कुछ करना है, प्रैक्टिकली भी कुछ करना है। सुबह उठ करके नाम जप करना है और दिन में भगवान की सेवा करनी है। भगवान की सेवा करनी है, भगवान के भक्तों की सेवा करनी है। उस माध्यम से हमारे भक्ति जीवन में एक रॉकेट लग जाएगा। तो यह तरीका है। हमें भोग वृत्ति से सेवा वृत्ति में अपने आप को लेकर के आना है, तब जाकर के ये हमारे जो जन्म जन्म के संस्कार हैं ये खत्म होंगे। प्रश्न? देखिए, बड़ी विडंबना है कि हमने डेफिनेशन जो सक्सेस है, सक्सेस की डेफिनेशन को बता दिया है क्या? खूब दारू पीना, महंगी दारू पीना,
स्विमिंग पूल में लेट के दारू पीना। हाँ, तो ये पाश्चात्य जगत के इंप्रेशंस हमारे ऊपर आ रहे हैं। हाँ, कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूला। तो हम तो ना तो पूर्ण तरीके से वेस्टर्नर बन पा रहे हैं और ना पूरी तरीके से भारतीय ही बच पाए हैं। हम बीच के उल्लू बन करके रह गए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि दिखावटी जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस सक्सेस की डेफिनेशन आप देखिए, बड़े बड़े सो कॉल्ड सुपरस्टार, रॉक स्टार, बॉलीवुड स्टार्स को देखिए। एक क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग पहले जो गेहूं की खेती है बहुत कम हुआ करती थी। बाजरा, ज्वार, इन सब की खेती ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन क्या हुआ, इन महानगरों में जो ये सिटीज में सो कॉल्ड रहने वाले लोग हैं, इन्होंने व्हीट यानी कि गेहूं खाना शुरू किया। गेहूं खाना शुरू किया तो सब जगह, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ गई, उसको पैसा ज्यादा मिलता था उसको बेचने पे, तो लोगों ने धीरे धीरे गेहूं उगाना शुरू कर दिया। अभी पूरे पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश सब जगह गेहूं 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 चल रहा है। गांव के लोग गेहूं नहीं खाते थे, बाजरा, ज्वार, ये सब चीजें खाते थे और स्वस्थ रहते थे। क्या हुआ कि भाई सिटीज में जो है, शहरों में लोग तो गेहूं खा रहे हैं, हम भी गेहूं खाएंगे। अभी जो ये आपके बॉलीवुड स्टार्स हैं, कोई गेहूं नहीं खा रहा है। ज्वार, बाजरा, इन सब चीजों को खा रहे हैं और इनके दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, कोई उगा ही नहीं रहा है, उससे वो स्वस्थ रह रहे हैं। हाँ, और वो दारू वारू पीना उन्हीं से सीखा है, मूवीज से आया है ये सब कुछ। हाँ, विमल, बॉलीवुड स्टार्स इन चीज का ऐड कर रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए जिस चीज का वो ऐड कर रहे हैं और जिस चीज को वो पालन कर रहे हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। पालन नहीं कर रहे हो आप, नहीं देखेंगे कोई बॉलीवुड स्टार को ऐसा गुटखा दबा करके खड़ा रहा भाई साहब। पर्सनल जीवन में कुछ नहीं कर रहा है कोई इस प्रकार से, वो केवल ऐड में कर रहा है, पिक्चर में कर रहा है। रियल लाइफ इज नॉट रियल लाइफ। जो पिक्चर में चल रहा है वो असलियत में नहीं चल रहा है, केवल पिक्चर में ही होता है। हीरो आता है, गाना गाता है, हीरोइन को बचाता है, पिक्चर खत्म। उसके बाद का कोई नहीं दिखाता है। हीरोइन ने जूते मारे, हीरो रो रहा है, पैसे कमाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, दोनों बुढ़े हो रहे हैं, वो नहीं दिखाता है। तो देयर इज नथिंग लाइक हैप्पी एंडिंग। देयर इज ओनली वन हैप्पी एंडिंग, जब आप भगवान की भक्ति करते हैं, वही एंडिंग है, ये हैप्पी एंडिंग है। तो इसीलिए हमें केवल बाह्य रूप से नहीं देखना है लोगों को। आप अगर जो सही में कॉपी करना चाहती हैं तो इनको अच्छे से पढ़िए इनके बारे में कि ये लोग एक्चुअल अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। हाँ, वेस्टर्नर्स क्या कर रहे हैं। वेस्ट इज अडॉप्टिंग ईस्ट। हाँ, जो पाश्चात्य जगत है वो भारत की नकल कर रहा है अभी, और भारतीय पाश्चात्य जगत की नकल कर रहे हैं। हाँ, इसलिए कौवा चला हंस की चाल, अपने भी भूला। तो इसीलिए अब हम बंदर बन करके बैठ गए हैं। तो इसीलिए कोई क्या कह रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, शास्त्र क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान देना है। व्हाट इज प्रॉस्पेरिटी विल कम फ्रॉम शास्त्रस, नॉट फ्रॉम एनीवन्स स्पीकिंग। कोई और प्रश्न? ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।